नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों फाइनली बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर अभी एक और नया नोटिस सामने निकल के आया हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस नोटिस के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस नोटिस का PDF भी आप सभी को अपने टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों फाइनली आप लोग देख पाएंगे, जस्ट ये नोटिस जो है निकल के सामने आया हुआ है। तो इसके बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों इसमें यहाँ देख पाएंगे लिखा भी गया है कि राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्कूल लाइब्रेरियन के रिक्त पदों को अविलंब बहाली करने से संबंधित ये नोटिस है। तो क्या निकला है निष्कर्ष, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर जैसे भी कोई अन्य नोटिस वगैरह आएगा, मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आप सभी को पूरी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे। दोस्तों ये जो नोटिस भेजा गया है वो एक प्रेषक है इंद्रवीर कुमार, आप लोग जानते हैं इंद्रवीर कुमार। इन दोस्तों ये विशेष कार्य पदाधिकारी हैं बिहार सरकार के। इन्होंने दोस्तों अपनी तरफ से शिक्षा विभाग, जो उच्च शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के सचिव जी को भेजा है। दोस्तों देख पाएंगे यहाँ लिखा गया है शिक्षा विभाग सचिव बिहार पटना, उनको दोस्तों ये नोटिस गया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे ये नोटिस 4 अप्रैल 2026 को जो है हस्ताक्षर किया गया था। दोस्तों जो भेजने की बात कही गई थी 4 अप्रैल को, और उसके बाद दोस्तों जिस पर हस्ताक्षर करके पूरी रूप से जो नोटिस तैयार किया गया है, जैसे यहाँ देख पाएंगे ये इंद्रवीर कुमार है, विशेष कार्य पदाधिकारी है, इनके द्वारा इस पर 2 जून 2026 को हस्ताक्षर करके ये भेज दिया गया था। हालांकि नोटिस तो 1 महीने पुराना है, लेकिन अब सामने निकल के आया है, तो इसीलिए मैं आपको अब जानकारी दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों ये नोटिस आप लोग नया ही मान के चलिए, क्योंकि जब ऐसे नोटिस बाहर निकल के आते हैं तो दोस्तों ये होता है कि जैसे मान लीजिए जब इन्होंने नोटिस भेजा होगा तो हो सकता हो उस समय ये गुप्त नोटिस हो, लेकिन अब बाहर निकल के आ गया, तो इसीलिए अब आपको जानकारी ये मिल पा रही है। अब दोस्तों फाइनली इनके द्वारा विषय में राज्य सरकार जो शिक्षा विभाग है उनके सचिव से ये मांग की गई है कि एक दोस्तों माननीय विधायक हैं बिहार में, आप लोग जानते होंगे, उनका नाम दोस्तों श्री रणविजय साहू है। आप लोगों के क्षेत्र के अगर ये विधायक होंगे तो कमेंट जरूर करना। और यहाँ पर देख पाएंगे इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि माननीय विधायक रणविजय साहू से प्राप्त पत्र जो राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्कूल लाइब्रेरियन के रिक्त पदों पर अविलंब बहाली करने से संबंधित हैं, पर यथोचित कार्यवाही करने के संबंध में ये है। और यहाँ पर ये लिखा गया है कि प्रसंग में क्या है, तो माननीय सांसद, विधायक, मंत्री या विधान परिषद अन्य गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त पत्र पर यथोचित कार्यवाही करने के संबंध में इस सचिवालय का पत्र संख्या यहाँ देख पाएंगे ये है, और दिनांक दोस्तों 30 मई 2026 को पत्रांक इतना के अंतर्गत 12 अगस्त 2009, यानी दोस्तों ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है शुरू ही की गई है। अब आप लोगों की बहाली जैसे शिक्षा मंत्री ने कह ही दिया है कि TRE 4 का नोटिफिकेशन जुलाई में दे देंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि हम अगस्त में जो है बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती पर काम शुरू कर देंगे। और उनके अनुसार अभी भी बिहार में जो लाइब्रेरियन की भर्ती आनी है उसकी नियमावली में थोड़ा बहुत संशोधन भी करना है। तो उन्होंने ये कहा है कि अगस्त के महीने में हम उस पर संशोधन करके फिर लाइब्रेरियन की भर्ती पर विचार करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। और आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे इसमें पूरी जानकारी बताई गई है कि उपर्युक्त विषय श्री रणविजय साहू माननीय विधायक जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए पत्र लिखा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि दोस्तों इस सचिवालय के संदर्भ में संख्या या QR कोड संख्या देख पाएंगे दोस्तों, इतना जो है वेबसाइट के डैशबोर्ड पर उपलब्ध है कि मूल प्रति यथोचित कार्यवाही है तो संलग्न की गई है। यानी दोस्तों यहाँ पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि जो विधायक जी हैं उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की जानकारी जो है शुरू करने की बात कही है। और इसके अलावा जो सरकार के अधिकारी लोग हैं वो सरकार को बता रहे हैं कि अगर आप इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं तो फाइनली इससे संबंधित सभी नोटिस आपके ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जो बिहार सरकार की है उसके डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। और उसका दोस्तों संख्या ये है, जैसे ये डालेंगे फाइनली वो पूरा नोटिस ओपन होके आ जाएगा। और आगे यहाँ पर ये लिखा गया है कि निर्देश अनुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों में निहित
निर्देश के अनुसार छानबीन कराकर समुचित निर्णय लेते हुए कृत कार्यवाही से माननीय विधायक श्री रणविजय साहू को सूचित करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय को भी इसकी सूचना उपलब्ध करने की कृपा की जाए। यानी दोस्तों जो रणविजय साहू जी के द्वारा ये नोटिस जो है सरकार को भेजा गया है कि जल्द से जल्द बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती शुरू करिए, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है और कैसे ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, शुरू की जाएगी, इस पर आप क्या करिए, मुख्यमंत्री जी को भी और जिन्होंने ये नोटिस यानी लेटर भेजा है यानी दोस्तों माननीय विधायक रणविजय सिंह साहू जी, उनको भी ये लेटर जो है भेज दीजिए ताकि उनको उनके लेटर का जवाब मिल सके कि आपने जो काम करने के बारे में नोटिस या लेटर के माध्यम से कहा था, फाइनली आपका काम जो है शुरू हो गया है। तो दोस्तों फाइनली ये लेटर जो है निकल के आया था, तो मैंने सोचा आप सभी को इसके बारे में जानकारी दे दूं। बाकी दोस्तों ये मैंने पूरा PDF अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन करके ये लेटर प्राप्त भी कर सकते हैं और अपने शिक्षक साथियों के साथ, अपने दोस्तों के पास खुद अपने फ़ोन में डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर नियमावली की अगर शिक्षा मंत्री की बात माने तो शिक्षा मंत्री तो साफ साफ यही तौर पे कहते हैं कि TRE 4 की अध्याचना हम 25 जुलाई तक भेज देंगे और उसके बाद BPSC इस पर नोटिफिकेशन इसी जुलाई के महीने में जारी कर देगा और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फाइनली शिक्षा मंत्री TRE 4 की वैकेंसी से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे। केवल और केवल उनके पास 2 ही बहाली बचेगी, एक तो लाइब्रेरियन भर्ती और दूसरा बिहार में विद्यालय सहायक और परिचारी भर्ती, और ये भी भर्ती पेंडिंग ही है, बहुत ही जल्द ये भर्ती कंप्लीट की जाएगी। और आप लोग भी दोस्तों जानते हैं कि अनुकंपा और इसके तहत बहाली होनी थी, तो अनुकंपा वाली बहाली कंप्लीट हो गई है। अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत ये सीधी भर्ती की जाएगी। तो यही चीज़ें हैं। बाकी आप लोग इस चैनल पे बने रहें, जैसे आने वाले दिनों में अगस्त के माह में शिक्षा मंत्री के द्वारा इस पर संशोधन किया जाएगा या दोस्तों नियमावली में जो कुछ बदलाव किया जाएगा मेरे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। और दोस्तों सवाल इस बात का है कि नियमावली जब 2025 में नीतीश जी के हाथों खुद बनाई गई थी, 2 जुलाई 2025 को नीतीश जी ने खुद उस नियमावली को बना करके कैबिनेट में पास करवाया था, तो आखिर 6 महीने के अंदर उस नियमावली में हमारे नए नवेले शिक्षा मंत्री को कहां गड़बड़ी देखने को मिल रही है, जबकि सरकार दोनों एक है। अब दोस्तों यहां पर जब 2025 में जुलाई के महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियमावली कैबिनेट में पास की थी, तो उसमें दोस्तों पूरी तरीके से डोमिसाइल लगाया हुआ था, यानी इस वैकेंसी में केवल और केवल बिहार राज्य के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। तो कहीं शिक्षा मंत्री उस डोमिसाइल को ही ना हटा दे, डर इस बात का है क्योंकि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं एक छोटा सा संशोधन करना होगा, तो छोटा सा संशोधन वही हो सकता है। और कुछ लोग ऐसा भी कह रही हैं कि शिक्षा मंत्री हो सकता हो जो यहाँ पर लेट यानी जो LET आने वाला है, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा जो होने वाली है उसको संशोधित करके उसको हटा सकते हैं और इस एग्ज़ाम में केवल और केवल एक ही एग्ज़ाम करा सकते हैं। ये तो दोस्तों आने वाला समय ही बताएगा क्या होने वाला है, लेकिन जो कुछ जानकारी निकलेगी मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।